कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। यह कहानी है एक जिन और एक इंसानी लड़की की, दो अलग दुनियाओं के दो दिलों की, जिनका मिलना मुमकिन तो था, लेकिन साथ रहना किस्मत को मंजूर नहीं था। आयत, वो मासूम लड़की, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक लड़की रहती थी। आयत, उम्र रही होगी 17-18 साल, लेकिन उसके ख्वाब आसमान से भी ऊंचे थे। वो किताबें पढ़ने की दीवानी थी, खासकर रहस्यमय किस्से, भूत प्रेत की कहानियां और प्राचीन किलों के रहस्य। गांव के पास एक पुराना किला था, वीरान, टूटा फूटा, लेकिन रहस्यमय। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक जिन रहता है सदियों से। कोई भी रात को वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन आयत को डर नहीं लगता था। उसकी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। किले की पहली मुलाकात। एक शाम आयत अपनी किताब लेकर किले के भीतर चली गई। खंडहर की दीवारों के बीच बैठकर वह पढ़ने लगी। तभी अचानक हवा में हलचल हुई और सामने एक परछाई उभरी। वह एक लंबा, नीले वस्त्रों में लिपटा, तेज नजर वाला अजीब व्यक्ति था। उसका नाम था जायर। जायर कोई इंसान नहीं था, वो एक जिन था। आयत घबराई नहीं, उल्टा उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम इस किले के रक्षक हो? जिन मुस्कुरा उठा, हाँ, सदियों से यही मेरा घर है, लेकिन कोई इंसान इतनी हिम्मत के साथ पहली बार मेरे पास आया है। आयत ने कहा, शायद तुम्हारा अकेलापन और मेरा सवालों से भरा मन हमें एक ही जगह ले आया, दोस्ती का जन्म। इसके बाद आयत हर शाम किले में आती। वे दोनों बातें करते। जिन आयत को प्राचीन युगों की कहानियां सुनाता और आयत उसे अपनी किताबों की कविताएं पढ़कर सुनाती। जिन अपनी शक्तियों से उसके लिए आसमान में सितारों की लकीरें खींच देता, तो कभी हवाओं में फूलों की खुशबू बिखेरता। धीरे धीरे आयत को एहसास हुआ कि वो जायर से मोहब्बत करने लगी है, और शायद जायर के दिल में भी वही एहसास जाग रहा था, एक एहसास जो उसकी जिन्नाती दुनिया में मना था, वर्जित प्रेम। एक रात आयत ने जायर से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? हम दोनों अलग हैं, लेकिन दिल तो एक जैसे हैं। जायर ने धीरे से कहा, आयत, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमारी दुनिया अलग है। मैं तुम्हारी उम्र के साथ नहीं चल सकता। मैं अमर हूं, तुम नहीं। मैं अधूरा हूं, तुम पूरी हो। आयत की आंखें भर आईं। क्या मोहब्बत की कोई दुनिया नहीं होती? जायर, क्या हम अपने लिए एक नई दुनिया नहीं बना सकते? जायर चुप हो गया। कायनात का हस्तक्षेप। एक रात, जब चांदनी बहुत तेज थी और हवाएं बेचैन थीं, जायर की दुनिया से एक और जिन वहां आ गया। जुनैद, जो जिन्नों की दुनिया का प्रहरी था। उसे खबर हो गई थी कि जायर ने इंसानी दुनिया की सीमाएं लांघ दी हैं। जुनैद ने जायर से कहा, तू अपने कायदे तोड़ रहा है। इंसान से मोहब्बत जिन्न के लिए मना है। अगर तू नहीं रुका तो दोनों की बर्बादी तय है। आयत ने सब सुन लिया था। उसने जायर का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जायर ने उसकी आंखों में देखा, मासूमियत, प्यार और पागलपन, लेकिन वह जानता था कि अगर आयत उसकी दुनिया में गई तो उसका जिस्म राख हो जाएगा। अंतिम मुलाकात। अगली सुबह किला वीरान था। ना जायर था, ना हवा की सरसराहट। आयत रोज वहां जाती, आवाज लगाती, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। गांव में लोग कहते थे, उस जिन को उसकी दुनिया में बंद कर दिया गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। आयत की आंखें सूख चुकी थीं। दिल हर रोज उस किले के पत्थरों से टकराता था, उम्मीद करता था कि शायद वो एक बार फिर लौटे, पर जायर नहीं लौटा। वर्षों बाद कई साल बीत गए। आयत अब बड़ी हो चुकी थी, गांव की स्कूल टीचर बन गई थी, लेकिन हर शाम वो उसी पुराने किले में जाती थी। अब भी वहीं किताब लेकर बैठती और जायर के लिए वही कविता पढ़ती जो उसने पहली बार सुनाई थी। तू हवा है, मैं पत्ते की तरह हूं। तू ठहर जा, मैं बिखरने से बच जाऊं। एक दिन उसे वहां एक गुलाब रखा मिला, नीले रंग का, वैसा जैसा दुनिया में नहीं होता। साथ में एक पर्ची थी, मैं अब भी यही हूं, तेरे आसपास,
लेकिन तुझसे दूर। जायर, अधूरी लेकिन अमर मोहब्बत। आयत मुस्कुरा दी। उसे अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं थी। वो जानती थी कि उसका प्यार अधूरा सही, लेकिन झूठा नहीं था। वो अमर था, जैसे कहानियां अमर होती हैं। सीख सच्चा प्रेम कभी जात, रूप या दुनिया नहीं देखता, वो बस दिल से होता है। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, लेकिन उनका एहसास जिंदगी भर जीने की वजह बन जाता है। प्यार अगर सच्चा हो तो बिछड़कर भी जिंदा रहता है, हर सांस, हर याद में।